वेलकम टू मैथ ट्रिक विथ राजा में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज मैं त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले एक लाइन बोलना चाहेंगे, तू आगे बढ़ वो मंजर भी हसीन होगा रे, तू आगे बढ़ वो मंजर भी हसीन होगा रे, फिजाएं भी रंगीन होगी रे, तेरी चाहत की महफिल सजेगी रे, सोच क्या खुश नसीब जिंदगानी होगी रे, खुश नसीब जिंदगानी होगी रे। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति लेके आया हूं। त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये फॉर्मूला पे पूरा आपका त्रिकोणमिति अच्छे 6 निष्पत्तियां जो होती है, 6 निष्पत्तियां जो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इस पे कैसे याद रखेंगे? साइन को, कॉस को, कोसेक को, सेक को, कॉट को, इस सब को 6 निष्पत्तियां जो है, 6 निष्पत्तियां को कैसे याद रखेंगे वो देखेंगे आप लोग। तो साइन के लिए यहाँ पे पहला पैटर्न, चलिए यहाँ पे इसको आप लोग अच्छे से बताते हैं कैसे याद रखना है। साइन, इसमें साइन रखेंगे, इसमें कॉस रखेंगे और इसमें टैन रखेंगे। साइन रखेंगे यहाँ, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। चलिए देखिए साइन का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। साइन का फॉर्मूला का जैसे साइन थीटा निकालना होगा P बट्टा एच, इसके बाद कॉस निकालना होगा B बट्टा एच, इसके बाद टैन निकालना होगा P बट्टा B। अब सब कॉसेक अगर हमको निकालना होगा तो इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो H बट्टा P हो जाएगा। सेक निकालना होगा तो H बट्टा B हो जाएगा। कॉट निकालना होगा तो B बट्टा P हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, आप लोग को एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और यह भी है, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 4/5 ले लिए। 4/5 तो हमको ये निकालने के लिए सबसे पहले P, B और H तीनों चीज की जरूरत होगी, तभी हमको निकल पाएगा। ठीक है, तीनों चीज की आवश्यकता होगी। तो साइन, पहले साइन बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखाएं आप लोग को? फॉर्मूला तो पता होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे साइन मेरा क्या है? साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बट्टा एच हो जाएगा, P बट्टा एच। अब देखिए हमको निकालना क्या है, क्या नहीं पता है, B मालूम नहीं है यानी बेस। समकोण त्रिभुज पढ़ने से पहले एक छोटी बात और, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले छोटी बात और ध्यान दे दीजिएगा। इसमें मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो B मेरा यहाँ पे 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मेरा कर्ण होता है। और यहाँ पे मान लीजिए थीटा डिग्री का कौन बन रहा है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब। जो रेस्ट बच गया उसको क्या बोलेंगे? उसको आधार बोलेंगे। इसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, इसका इंग्लिश होता है बेस, इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमको P बाय H पता है, क्या नहीं पता है? B नहीं पता है। इसमें फॉर्मूला होता है पाइथागोरस फॉर्मूला, उसको बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना। इसका हाइपोटेनियस H का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे? B, बेस का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर टोपी पहना देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। H यहां पर हो जाएगा तो रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए, अगर हमको यहाँ पे क्या दिया? P दिया, H दिया, B नहीं पता। तो B नहीं पता है तो एक बात ध्यान में रखना है,
हमेशा कर्ण में से बड़ी भुजा में से घटता है, ठीक है, बड़ी भुजा में से हमेशा घटेगा। यहाँ से हमको b निकालना होगा, तो b निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ से हमको p निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कर देंगे ना। ये हो गया, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P और H मालूम है, क्या नहीं मालूम है, B नहीं मालूम है। यहाँ पे B के लिए तो हम फॉर्मूला लिखे हैं ना, B के लिए क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या है, पी स्क्वायर, ये है। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग बैठा देंगे। इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो ध्यान देंगे, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर। बी निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से बी मेरा निकल जाएगा। तो इसमें देखेंगे एच कितना है, 5 है ना, तो 5 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस माइनस, यहाँ पर पी, अब पी यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। बी है, यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पता ही होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे देखेंगे बी 16 में से 9 गया तो 16 में से 25 जाएगा, सॉरी 16 में से 25 गया तो रूट 9, तो रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 3, निकल गया। यानी हमको तीनों पता हो चुका है, P पता है, H पता और B पता। जब तीनों पता हो गया तो आप जानते हैं ना कि सिंपल है कि ये ट्रिक पे आ ही जाता है, ट्रिक जो बताया उस ट्रिक पे पूरा आ जाएगा आप लोग को। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से क्या क्या निकालने के लिए बोल सकता है वो ध्यान देंगे। निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्ति 6 में से कुछ बोलेगा निकालने के लिए। तो चलिए यहाँ पे अगर बोल दिया कि tan क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, इसके बाद cos थीटा बराबर क्या होगा, इसके बाद जो भी पूछ देगा तो आप उसका उल्टा कर लीजिएगा। आप यहाँ से अब tan पूछ दिया, tan बराबर पर फॉर्मूला क्या होता है तो पता है ना आप लोग को, ये क्या होता है साइन, ये cos और ये tan। tan बराबर क्या होता है P बट्टा B होता है। यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देंगे, P बट्टा B लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे खोजेंगे P कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद देखिए B कितना निकला है 3 निकला है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसके बाद cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos ये साइन का होता है और ये cos का। cos बराबर क्या होता है B बट्टा H होता है, B बट्टा H, तो B कितना निकला हो 3 ना, तो 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसके बाद H, तो H कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे। देखिए मेरा यही आंसर होगा ना। कुछ भी जैसे अगर निकालने कहेगा कोसेक थीटा निकालने कहेगा तो आपको जानते हैं ना इसका तो उल्टा है ना, इसका उल्टा होगा, इसको पलटने दीजिए, पलट दीजिएगा क्या होगा H बट्टा में P, इसको पलट दीजिए इसको पलट देंगे तो वही ना उसका उल्टा है कोसेक थीटा। इसको पलट देंगे तो ऊपर कथी आएगा 5 ना, इसके बाद P कितना 4 नीचे आ जाएगा, यही हुआ कोसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद हमको कहेगा सेक निकालने, सेक थीटा निकालने, तो सेक थीटा निकाल लीजिएगा ना, किसका उल्टा होता है पता है ना, कोसेक कॉस का होता है ना, इसी का ना उल्टा होता है, कॉस का होता है। तो सेक निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा H बट्टा में क्या होगा B ना। अब इसको उलट न दीजिए, 5 बट्टा में 3, ये आंसर हो गया। अब बच गया क्या, एगो बच गया, क्या निकाले साइन कोसेक कॉस सेक tan, एगो तो बचे गया नमूना जिसको कॉट ना, कॉट बच गया। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दिए। अब हमको यहाँ पे कॉट निकालना है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट हो किसका होता है तो tan एक उल्टा होता है। इसको पलट न दीजिए, यहाँ पे इसको पलट देंगे तो ऊपर चल जाएगा, B बट्टा क्या होगा P हो जाएगा। तो B मेरा कितना है 3 है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब P कितना है, P तो 4 है,
तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति? 6 निष्पत्तियां। 6 हम लोग बारी बारी से देख लिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम एक अब बुक का क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। तो बुक का क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए बुक का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं। बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां से देखेंगे। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में देखिए किसका किसका मान पूछ रहा है। पहले दे दिया समकोण त्रिभुज एगो बनाने के लिए बोला, बना दिए। इसका कहता है बी समकोण है, चलिए नामकरण कर दीजिए ABC, बोलता है बी समकोण, समकोण कर दिए बी समकोण AB। अब यहाँ AB बराबर हमको दे दिया 24, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दे दिया है हमको 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दिए। हमको निकालना क्या है? AC निकालना है। और आपको हम बताए भी हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कर्ण कहलाती है। कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालेंगे कैसे? कर्ण निकाल लेंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे कर्ण निकालिए, तो कर्ण निकालिए यानी H निकालना है ना हमको। H निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए हम? क्या बताए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर हो जाएगा। H यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा। अब P तो यहाँ पे नहीं है, नहीं ना है, तो P किसको कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। यहां पर देखेंगे ये मेरा हो जाएगा क्या? P ना, ये मेरा H, ये मेरा B। अब देखिए P तो पता है, अब कितना है? 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस अब कितना है? यहाँ B कितना है? 7, 7 है ना, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए। चलिए निकालते हैं, अब H निकाल लेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है ना, 576, 576 प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 ना, हो गया 49। अब क्या करेंगे? H बराबर रूट अंडर, ये दोनों को जोड़ न दीजिए, ये दोनों को ऐड करिएगा, तो 9 और 6 कितना? 15, 15 5 हासिल 1, 7 और 4 11, 11 1 12 हासिल 1, इंग्लिश में कैरी 1। इसके बाद 6 और 1 5 और 1 6, 625 हो गया ना। यहाँ से H बराबर मेरा क्या हो जाएगा? अब 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 625 का वर्गमूल 25 हो गया। निकल गया, हमको सब पता, P पता, B पता, H पता। अब कुछ कहेगा निकालने के लिए तो नहीं निकाल लीजिएगा, आसानी से निकालिएगा। यहाँ पे बोलता है साइन ए, क्वेश्चन लिख देते हैं क्या निकालने के लिए बोलता है आप लोग को? साइन ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा बोलता है साइन सी कॉमा कॉस सी, ये निकालने के लिए बोलता है। तो देख लिया आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमको सब पता है। अब साइन ए ना निकालना है तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, साइन ए, साइन ए बराबर निकालना होगा, तो साइन ए फॉर्मूला क्या होता है? साइन बराबर पता है ना, अभी तो जस्ट लिखे थे। और हाँ, एक और छोटा फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ये भी फॉर्मूला काम करता है। यानी 3 4 4 फॉर्मूला है मेरे पास, आप लोग फिलहाल ये समझिए फिर बता देंगे। तो यहाँ पे हमको साइन निकालना है। साइन का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं? P बट्टा क्या बताए हैं? H बताए हैं ना, P बट्टा H बताए। P कितना है? अब यहाँ पे साइन ए पूछ रहा है, तो एक बात ध्यान रखना है, साइन ए है ना, ए की सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके बाद कभी याद रखना है, कर्ण कभी यानी हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, साइन ए पूछा, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद ये आधार हो जाएगा,
और ये कर्ण तो ये कभी चेंज नहीं होता, ये अपने आप में बहुत अथी है। चलिए तो यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा। अब एक ही सामने वाली भुजा, क्या एक ही सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है, कितना निकला 7, कितना है 7। अब कर्ण तो कभी चेंज होवे नहीं करता और निकला है कितना 25, तो 7/25 ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद बोला कॉस ए निकालिए ना, कॉस ए तो नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, पता है ये फॉर्मूला आप लोग को क्या होता है, बी या बट्टा में क्या होता है एच होता है, तो बी तो पता है ना। अब एक सामने ये जाएगा तो क्या होगा, लंबे ना होगा, ये लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा आधार, कर तो कभी चेंज होगा ना, यानी क्या हो जाएगा 24 ना, 24 अब बट्टा में, अब कर्ण तो पता है 25, और नहीं ज्यादा समझ में नहीं अगर आता है ना तो यहाँ पे क्या है जानते हैं, एक ही सामने वाली भुजा क्या लंब हुआ ना, तो लंब यहाँ पे लिख लीजिएगा BC, ठीक है BC, कर्ण कहीं चेंज नहीं होता है AC लिख लीजिएगा, तो आप समझ में अबे करेगा BC कितना है। इसके बाद सेम बात यहाँ पे होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, आधार मेरा यहाँ पे क्या होगा AB होगा, और इसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो AB का मान 24 है ना, हो कर्ण 25 है ना, हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है साइन C, दूसरा बोला साइन C, तो साइन C निकाल लेंगे यहां से, साइन C इस सीधा चल जाएगा इसके सामने, तो ये क्या होगा लंब हो जाएगा, नहीं होगा लंब, लंब हो गया तो यानी AB, लंब AB हुआ AB, कर्ण क्या होगा AC, कर्ण चेंज नहीं होगा, ये लिख लीजिएगा कोष्ट में P/H हो गया, ये H है, H हो गया। अब AB साइन के सीधे वाली भुजा क्या होगा लंब होगा, लंब कितना है 24, यहाँ पर लिख दीजिए हो 24 लिख दीजिए, कर्ण पता है ना आपको 25 निकाले तो 25, 24/25 ये आपका आंसर होगा, बुक में देख लीजिएगा आंसर मिला भी लीजिएगा। इसके बाद cos C निकालेंगे, चलिए cos C निकालते हैं, cos C तो cos को सामने वाली भुजा क्या होगा लंब है ना, लंब हो गया ये, चलिए इसको हम लोग मिटा देंगे अब, तब cos C निकालेंगे। चलिए हम इसको भी मिटाइए देते हैं, सिर्फ H याद रखना है। cos C निकालिएगा, यहां पर से cos C निकालिएगा, तो हम इसको मिटा दिए ना, 20 सम कौन था, ये 25 निकला था ना, ये 7 था, ये 24 था ना। अब हमको cos C निकालना है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा लंब, ये आधार, ये कर्ण तो कभी तो नहीं चेंज होगा, तो cos C बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, और इसी पे बैठान दीजिए लाल बट्टा कक्का पर, नहीं समझ में आता है ज्यादा तो cos बराबर क्या होता है B/H होता है ना, तो B/H होता है, तो अब देखिए B cos C की ना बात किए हैं, तो ये लंब होगा, ये इसका आधार हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा BC, अब बट्टा में क्या बेस BC हो जाएगा ना, ये लंब इसके सामने वाली भुजा लंबे ना होगा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया BC, यहाँ पे H क्या होगा AC, आप BC खोजिए, कहाँ है BC, किधर है रे, ये 7 हो गया, और कर्ण H कहाँ है कर्ण, ये 25, 7/25, यानी आप लोगों को ये पूरा एक एक्सरसाइज कोशिश करिएगा कि बना लेने के लिए, क्योंकि इसमें और लेके आएंगे हम आशा करेंगे हर एक टॉपिक वाइज हर एक एक्सरसाइज में हम बताएंगे, आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब वीडियो समझ में आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।